तो स्वागत है बच्चों आप सबका हमारे आज के वीडियो लेक्चर में। तो आज जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं सुपरवाइजर की पोस्ट के लिए रेशियो एंड प्रोपोर्शन का चैप्टर। तो जैसे कि बच्चे कुछ कह रहे थे कि जो जेकेएसएसबी सुपरवाइजर पोस्ट है उसके लिए मैथ्स का सिलेबस नहीं होगा। तो अब अनाउंसमेंट भी हुई है कि वहाँ पे जेकेएसएसबी की वेबसाइट में भी आपको जो है सिलेबस अवेलेबल मिल रहा है। तो वहां पे भी हमारे पास मैथ्स के टॉपिक हैं और उसी के साथ में जो है रीजनिंग के भी टॉपिक्स हैं। तो उन दोनों को मर्ज करके जो है आपके 10 नंबर का जो पेपर वहां से आएगा ही आएगा। ठीक है बच्चों, तो जिनके दिमाग में ये कंफ्यूजन थी या जो कह रहे थे कि ऐसा सिलेबस नहीं आएगा, तो ये उनके लिए है कि बच्चा जी मैथ्स का सिलेबस भी पढ़ना होता है किसी भी एग्जाम के लिए। तो आप प्रीवियस पेपर लेके मत चलो, आप आज की बात करके चलो। ठीक है, तो चलो आज के स्टार्ट करेंगे हमारा आज का लेक्चर जो कि है रेशियो एंड प्रोपोर्शन। तो रेशियो एंड प्रोपोर्शन। तो बच्चा जी रेशियो एंड प्रोपोर्शन का क्या कंसेप्ट है? सबसे पहली बात कि रेशियो एंड प्रोपोर्शन के या तो मैं आपको डायरेक्ट क्वेश्चंस पे ले जाऊं कि किस तरह के क्वेश्चंस आ सकते हैं, या तो मैं आपको सबसे पहले बेसिक बताऊं। ठीक है जी, तो रेशियो का कंसेप्ट क्या होता है कि अगर हमारे पास क्वांटिटी कोई दी गई होती है, क्वांटिटी डिवाइड्स, ठीक है, लाइक क्वांटिटी को हम या कोई आर्टिकल्स होते हैं, कुछ चीज होती है कि कितने हिसाब से है। जैसे अगर बात की जाए एक पर्टिकुलर क्वांटिटी, क्या फ्रूट्स या फ्रूट्स में बोल देंगे, जैसे सपोज 5 kg है तो 5 kg में हमारे पास 2 kg जो है वो ऑरेंजेस है और 3 kg जो है एप्पल्स है। ठीक है, 3 kg एप्पल होंगे। ठीक है, ऑरेंज आएंगे कितने हमारे पास 2 kg और हमारे पास एप्पल कितने आ जाएंगे 3 kg। तो जैसे कि हम बात करते हैं कि इसको कैसे डिवाइड करना है, तो अगर बोला जाए कि ऑरेंज की जो है वो रेशियो टोटल में कितनी आएगी, तो आपने लिखना है 2/5, ये आ जाएगी ऑरेंज की। ठीक है जी, तो अगर बात करते हैं हमारे पास एप्पल्स की, तो एप्पल की जो होगी रेशियो आ जाएगी 3/5। ठीक है जी, ठीक है बच्चों। तो लाइक रेशियो का कंसेप्ट ही यही होता है कि किसी आर्टिकल को या कोई क्वांटिटी को आपको पार्ट्स में डिवाइड करना। ठीक है जी, तो अब प्रोपोर्शन का क्या कंसेप्ट होता है वो मैं आपको बताऊंगा। तो जैसे कि आपके पास कई बार दिया गया होता है क्वेश्चन ऐसे, ठीक है, तो जो डबल डॉट होते हैं वो रिप्रेजेंट करते हैं रेशियो को, और ये जो डबल देखो 4 डॉट है, 4 डॉट रिप्रेजेंट करते हैं प्रोपोर्शन को, 4 डॉट प्रोपोर्शन को रिप्रेजेंट करते हैं। और जो रेशियो होता है ना, रेशियो को आप इस फॉर्म में भी लिख सकते हो, मतलब यहाँ पे 2:3 है तो 2/3 भी लिख सकते हो। तो अब जहां पे जैसे 2:3 है 2/3 और यहाँ पे डबल रेशियो है तो उसको आप इक्वल टू लिखोगे यहाँ पे 4/5। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे जो हमारे पास था प्रोपोर्शन का साइन, ठीक है, प्रोपोर्शन का साइन था उसको हम लोग इक्वल टू भी कहते हैं। ठीक है, और जो हमारे पास रेशियो का साइन था उसको हम डिवाइड की फॉर्म में भी लिखते हैं। ठीक है, तो इस चीज का ध्यान रखना कि रेशियो और प्रोपोर्शन में क्या फर्क है। ठीक है, चलो अब हम आगे बढ़ते हैं अपने क्वेश्चंस की तरफ। तो ठीक है बच्चों, ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 1। तो इस क्वेश्चन को आपने कैसे करना है, यहां पे देखेंगे कि हमारे पास लिखा हुआ है कि P/Q = 3/4, मतलब P/Q जो है वो क्या है 3/4। अब है Q/R = 8/9, मतलब कि रेशियो R। तो
क्या होगा कि आपने बच्चे यहाँ पे आके कंफ्यूज हो जाते हैं कि इस क्वेश्चन को कैसे करना है। सबसे पहली बात, हम इसको ऐसे लिखेंगे कि आपको जो चीज फाइंड करनी है आपने वो ही लिखनी है। क्या? P रेशियो Q रेशियो R। तो आपके पास है P रेशियो Q, दैट इज 3:4। फिर है Q रेशियो R, तो Q रेशियो R है कि 8:9। याद रखना कि 8:9 ही आपने यहाँ पे क्यों लिखोगे, क्योंकि यहाँ पे आप तो लिख नहीं सकते और बच्चे क्या करते हैं कि यहाँ पे आके कंफ्यूज हो जाते हैं। आपने क्या करना है, जो चीज बोलेगी उसी के नीचे लिखना है, इस चीज का ध्यान रखना। तो जो स्पेस खाली होगी, जिसके सामने स्पेस खाली होगी, आपने वो ही लिखना है। ठीक है, अब यहां पे देखो इसके सामने क्या है 8। नेक्स्ट स्टेप आपका क्या होगा, इस क्वेश्चन में आपने मल्टीप्लाई कर देना है। 8 3 जा 24, 8 4 जा 32 और 9 4 जा 36। ठीक है जी। अब आपने देखना है कि ये किससे डिवाइड होता है। सबसे पहली बात अंडरस्टूड है, वो चीज दिख रही है कि आपको ये 6 से डिवाइड हो जाते हैं, ये 2 से 4 से डिवाइड हो जाते हैं। 6 से ये नहीं होता, ये हो जाता है और ये हो जाता है। ठीक है, तो 4 से करेंगे डिवाइडेड बाय 4 से करेंगे, कितना आएगा 6 से, 4 से किया 8 से, डिवाइडेड बाय 4 से 9 से, तो 6:8:9 जो होगा वो आपका आंसर आ जाएगा इस क्वेश्चन का। ठीक है जी। ऐसे करने हैं आपके पास रेशियो वाले क्वेश्चन। तो देखेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 कैसे करना है। चलो जी, तो बच्चा जी ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 2। अब यहां पे आपको दिया गया है कि इफ A रेशियो B इक्वल टू 3:4, तो B रेशियो C जो है 5:6 है एंड C रेशियो D 11:9 है। तो फाइंड A रेशियो D करना है। तो आपने क्या करना है, सबको लिख देना है A रेशियो B रेशियो C रेशियो D। तो A रेशियो B है 3:4, B रेशियो C है, आपने क्या लिखना है B रेशियो C 5:6, फिर C रेशियो D जो है वो क्या है 11:9। जिनके सामने जगह खाली वही लिखना है, जो चीज मैंने आपको बोली है वैसे ही करना है आपको। यह आ गया 11। सबसे पहला स्टेप मल्टीप्लाई, 11 5 55, 55 मल्टीप्लाई बाय 3 तो 165 आपका आंसर। 11 5 55, तो 55 मल्टीप्लाई बाय 4, 4 5 20, 2 कैरी तो 220 जो होगा आपका ये आएगा। फिर नेक्स्ट आपका 11 6 66, 66 मल्टीप्लाई बाय 4, 6 चौके 24, 2 24 और 2 26, 264। नेक्स्ट 9 6 54, 54 मल्टीप्लाई बाय 4, 4 4 16, 1 20 21 तो 216। आपको निकालना क्या है कि A रेशियो D, तो A रेशियो D क्या है 165:216। तो आप यहां पे देख सकते हैं कि आप किससे इसको डिवाइड कर सकते हैं। तो जैसे आप देखें यहाँ पे 3 के टेबल में आ जाता है ये। ठीक है, 3 कितने जाएगा 3 5 15, 3 5 15, फिर 3 7 21, 3 2 6, तो 55 रेशियो जो है 72, ये आपका आंसर आएगा इस क्वेश्चन का। ठीक है बच्चों, तो ऐसे करना है आपको रेशियो का क्वेश्चन। तो बढ़ेंगे हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 3 में क्या चीज है, साथ साथ नोट्स बनाएं। क्वेश्चन नंबर 3 में है आपके पास कि x रेशियो 75 प्रोपोर्शन 15:45। अब आपको आगे बोला गया है फाइंड x, आपको x फाइंड आउट करना है। तो कैसे करेंगे, यहां पे है x/75, ये जो प्रोपोर्शन का साइन था वो इक्वल टू लिखेंगे 15/45। अब ये 75 इधर चल जाएगा क्योंकि डिवाइड में है, तो हमें यहां से x निकल जाएगा। x इक्वल टू 15/45 मल्टीप्लाई बाय 75, 5 9 45, ठीक है, 5 3 15, 3 1 3 3 तो x इक्वल टू 75/3, तो 3 1 3 25 तो x की वैल्यू क्या आ गई, x इक्वल टू 25।
ठीक है जी, ऐसे करना है इस क्वेश्चन को, स्क्रीनशॉट ले लो। बढ़ेंगे हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। तो बच्चा जी नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर आता है 4। इन्होंने बोला फाइंड द रेशियो बिटवीन, लिखेंगे क्वेश्चन, फाइंड द रेशियो बिटवीन, ठीक है बच्चों, लिखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, फाइंड द रेशियो इन बिटवीन बिटवीन 20 पैसे एंड ₹3। ठीक है जी, ठीक है बच्चों, यही क्वेश्चन है। हाँ, तो आपको क्या करना है, रेशियो निकालनी है 20 पैसे और ₹3 के बीच में। सबसे पहली बात, 1 रुपी किसके बराबर होता है, 100 पैसे के बराबर। तो आपको ₹3 जो होंगे वो कितने पैसे के बराबर होंगे, 300 पैसे के। तो आपको रेशियो निकालना है किसके बीच में, 20 पैसे अपान 300 पैसे। कैसे करेंगे, ये और ये कैंसिल, 2 1 जा 2, 15 जा, तो 1:15 जो होगा वो आपका आंसर आएगा इस क्वेश्चन का। ठीक है जी, ले लो स्क्रीनशॉट। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, अगर कई बार आपके पास बोला जाता है द रेशियो ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स आर 4:3, if there are 480 students in the school, find the number of girls। ठीक है, जब ऐसा क्वेश्चन आए तो आपने कैसे करना है इसको, देखेंगे। तो अगर सबसे पहली बात, आपको अगर बॉयज निकालने हैं बॉयज के, तो आपके पास एक फार्मूला आएगा कि A/A + B, तो मल्टीप्लाई बाय जो आपके पास स्टूडेंट्स दिए गए होंगे। लाइक अगर ऐसा क्वेश्चन कोई आता है, ठीक है, तो आपने क्या करना है, सीधा जैसे आपके पास कितने हैं, बॉयज की बात कर रहे हैं, तो 4 अपान क्या आएगा, 4 + 3 मल्टीप्लाई बाय 480। ठीक है, तो 4/7 मल्टीप्लाई बाय 480। अब 7 1 जा 7, देखो कितना आ गया, 480, 7 से डिवाइड करेंगे, 7 6 जा 42, कितना बच गया, 6। ठीक है, तो 60 आता है। एक मिनट मेरे को चेक करने दो इसको कि क्वेश्चन क्या था। द रेशियो ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स इन द स्कूल 4:3। ठीक है, इफ देयर आर 480 स्टूडेंट्स इन द स्कूल, तो लाइक आपको क्या चीज निकालनी है, आगे बोला गया फाइंड द नंबर ऑफ गर्ल्स इन द स्कूल। अब नंबर ऑफ गर्ल्स की बात की गई है, तो आपका ऐसा कंसेप्ट भी हो सकता है इसमें कि 4:3 = 480:x, ऐसा भी हो सकता है। तो आप इसको ऐसे कर सकते हो, 4/3 = 480/x, x इधर चला गया, 3 इधर आ गया, 4 नीचे आ गया, तो x = 480 मल्टीप्लाई बाय 3/4, 4 1 जा 4 12 जा, तो x = 120 मल्टीप्लाई बाय 3, 300 3 2 जा 6, 3 1 जा, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 360। ठीक है जी, ध्यान रखेंगे, ऐसा कोई क्वेश्चन आता तो आपको ऐसे करना है इसको। ठीक है, ये चीज ध्यान रखेंगे। अच्छा, कई बार क्या होता है कि कुछ क्वेश्चन आ जाते हैं कि आपको एक पर्टिकुलर अमाउंट दिया गया होता है, एक पर्टिकुलर अमाउंट दिया गया होता है, तो बोला जाता है कि आप बताओ कि जैसे इस अमाउंट को डिस्ट्रीब्यूट किया गया है, उस अमाउंट का लाइक किसका कितना शेयर आएगा। ठीक है, तो जैसे लेट अस सपोज करते हैं कि हमारे पास अमाउंट जो होता है
वो आ जाता है 1200। ठीक है, तो आपको बोला जाता है कि डिस्ट्रीब्यूटेड इट इनटू P and Q are in the ratio 3:4। देन आपको बोला जाएगा P का शेयर बताओ क्या होगा। तो जब P का शेयर बोलेंगे तो शेयर ऑफ P जब आप बोलोगे तो वो आएगा 3/3 + 4 मल्टीप्लाई बाय 1200, लाइक ऐसा कुछ। तो आपने क्या करना है 3/7 मल्टीप्लाई बाय 1200 कर देना है, जो आपका आएगा वो आपका आंसर होगा। फिर अगर बोला जाएगा कि शेयर ऑफ क्यों निकालो तो आपने करना है 4/3 + 4 मल्टीप्लाई बाय 1200, तो 4/7 मल्टीप्लाई बाय 1200। ठीक है जी, ये हमारा रेशियो के कुछ क्वेश्चंस थे। तो जितने भी क्वेश्चंस कराए हैं आप प्रैक्टिस करते रहो। तो बाकी के जो लेक्चर होगा, नेक्स्ट लेक्चर हम लोग कंटिन्यू करेंगे रेशियो एंड प्रोपोर्शन का ही, तो उसमें थोड़ा और लेवल अप करेंगे। ठीक है जी, तो बच्चा जी कोई भी डाउट होता है कमेंट सेक्शन में लिखें, और साथ में ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें। जो भी रजौरी पुंछ की साइड से जो भी बच्चा प्रिपेयर कर रहा है उन तक ये वीडियो पहुंच जाए। तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलेंगे, और मिलेंगे हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में।